गिनी चौधरी जी, सबसे दिलचस्प तो यह है कि हम वापस उस पर पॉलिटिकल डिबेट पर जाएं। जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है उसको लॉक भी किया हमने, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक। उस खबर पर मैं जा रही हूं और पूछ रही हूं आपसे, हम लॉक भी कर पाए और बाईपास भी कर पाए, जबकि हमारा एडी उनके हर वार को रोक पाए। देखिए अर्जुना, हमारे एडी सिस्टम में जैसे कि हमने हमेशा से बात की है, S-400 की बात हुई है, और जो पाकिस्तानी जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेसिकली जो उन्होंने चाइना से लिए हैं वो एक रिवर्स इंजीनियर किए गए इक्विपमेंट है। जैसे कि जो उनका एडी सिस्टम था HQ9, उसे बोल सकते हैं S-300, जो एक इंफीरियर S-400 के कंपेयर में इंफीरियर इक्विपमेंट है, उसको भी रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान इज यूजिंग दैट। तो आप समझ रहे हैं, तो उसको हमारी सेना ने उसको वो जैसे काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक, आप सरल भाषा में बता सकते हैं, क्योंकि हम हवाई सुरक्षा की बात करें, हमारे दर्शक भी समझे, और जो चीनी माल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो ध्वस्त हो गया। वो बता रही कि S-400 हम इस्तेमाल करते हैं, उससे जो एक जनरेशन एक जनरेशन पीछे है S-300, उसको भी रिवर्स इंजीनियर करके उनका जो एडी सिस्टम में क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे कि उसकी कॉपी करना, आप ये कह सकते हैं, उसकी कॉपी की गई है। तो वो इक्विपमेंट है और उसको हमने काइनेटिक नॉन काइनेटिक, जैसे कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ, हार्ड किल, और हमने जो आज आपने शो किया है शो में चाइना जो है उसका सॉफ्ट किल भी किया है हमने। सिस्टम, हवाई सुरक्षा के भी सिस्टम दूसरे की उठा के नकल करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। और जब पहली बार पाकिस्तान ने आजमाया तो फिर मतलब अब जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कि उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, तो शायद उनको भी टेस्ट करने का मौका अभी मिला होगा। हाँ, तो पाकिस्तान भी अब सोचेगा, सामने है कि वो टेस्ट में फेल हो गया। पाकिस्तान भी सोचेगा कि ये जो चीन से हमने माल लिया हुआ है, बाकी जितना सेल भाव में लिया होगा, शायद उस थोक को निकालना जरूरी है, क्योंकि वो इस तरह से उनको मौके पर अगर परेशान कराए। अचल कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे भारत की कूटनीति को लेकर प्रश्न करना चाहती हूं, क्योंकि भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने साफ किया, बीते दिन हमने जायसवाल साहब को सुना, प्रवक्ता जी को, साफ उन्होंने कहा कि ना तो ट्रेड की कोई बात हुई थी, यानी जो ट्रंप ने कहा है ट्रेड की धमकी वाली बात वो झूठ है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कहा कि कश्मीर में हमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अब हम कहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको पोस्ट ट्रंप का जो बड़बोलापन है? अचल जी देखिए, इसके दो चीज हैं, इसे दो तरीके से देखिए। पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और हमारी पोजीशन क्या है। जी, डोनाल्ड ट्रंप जब से अपना 2.0 वर्जन में आए हैं, वैसे उससे पहले भी वो अपने आप को शांति दूत की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खुले शब्दों में कहते हैं कि मेरी लेगेसी जो है, मैं चाहूंगा कि मुझे बाद में याद किया जाए पीस मेकर के तौर पे, शांति दूत के तौर पे। मैं पूरी दुनिया में शांति और अमन बनाऊं। हालांकि अगर ऐसी बात है तो फिर रुकवा दो इसराइल और हमास की बात, रुकवा दो रशिया और यूक्रेन की बात। उन्होंने एक बड़बोलेपन में कहा था कि मैं एक दिन में रशिया और यूक्रेन की वॉर को रुकवा दूंगा। अब वहां तो वो फिलहाल फेल हो गए। यहाँ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने की। अब उन्होंने, देखिए, मध्यस्थता और ये मीडिएशन और फैसिलिटेशन में फर्क होता है हमारी इसमें। अगर आप नुआंसेस को देखेंगे, हो सकता है उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। ये तो सच है कि हमारे विदेश मंत्री भी और सबसे बात कर रहे थे, उनसे भी बात कर रहे थे। उनके जो विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हमसे भी बात कर रहे थे, सब तरफ से बातचीत हो रही थी। उनकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो। और इस बात पे उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी कि हमने टेररिज्म को अटैक किया। वो कर भी नहीं सकते, मॉरली इट्स नॉट पॉसिबल। सारी पूरी दुनिया हमारे साथ जी। अब उन्होंने एक मौका था ये दिखाने को दुनिया को कि देखिए, मैं एक जो है एक पीस मेकर हूँ, और मेरी इंटरवेंशन, मेरी मध्यस्थता से एक इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जेडी वांस ने प्राइम मिनिस्टर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि ऑफ द रैम्प कोई एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान। ऑफ द रैम्प डिक्शनरी मीनिंग तो ये होता है कि हाईवे से आप स्लिप रोड पे निकल रहे हैं, लेकिन कॉलोकियल मीनिंग में है कि कुछ बहुत बड़ा करने वाला है जो अस्वीकार्य होगा, पूरी दुनिया को स्वीकार नहीं होगा। खुले शब्दों ने कहा। तो ये उन्होंने शायद एक ब्लफ खेला या क्या किया, ये बात हुई या नहीं हुई। सारांश में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करी इन वेस्टेड इंटरेस्ट। ट्रेड से उसे लिंक कर रहा है सऊदी अरेबिया में बैठ के, शायद वो
कहना ये चाह रहा है कि ट्रेड इज बेटर देन वॉर। तो मुझे नहीं पता उसका ये ट्रेड कहाँ से वो एंगल बीच में ले आया, क्योंकि वो उनके साथ ट्रेड करने के लिए गया तो शायद वो ट्रेड बीच में लेके आ गया। जी जी हमारी पोजीशन ये है, क्रिस्टल क्लियर पोजीशन है कि हम कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, ना मानेंगे कभी। और ये कश्मीर को लेके हमारा एक ही मुद्दा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस करो। और ये पीएम ने कल साफ भी कर दिया था, अचल जी, ये प्रधानमंत्री ने कल साफ भी कर दिया था, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था। और ये विदेश मंत्रालय की भी तरफ से कहा गया कि फैसला हमारा था, डीजीएमओ ने उनके जब गुहार लगाई तब जाकर यहां से युद्ध विराम की बात आई। लेकिन जो पूरी चर्चा हो रही थी, अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी मैं उसमें आपको शामिल करना चाहती हूँ। मतलब शहीद के घर पर जाना था मुख्यमंत्री जी को, तो वहां पर कोल्टार बिछा दिया गया, सड़क बना दी गई, क्या हो रहा है? घर पे वो गए हैं और वो उनका कोई कार्यक्रम कहीं था, तो उन्होंने श्रवण कुमार जी जो मंत्री हैं पहले उनको भेजा और फिर बाद में वो खुद शहीद के घर पर गए। इस पर इतनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद के घर पे नहीं जाएंगे, ये संभव ही नहीं है, या कोई भी व्यक्ति उनको जाना चाहिए और वो गए। इस पर मीडिया इस तरह के आक्षेप ना लगाए। सोशल मीडिया में थोड़ी सी बात उठी थी, लेकिन उसका जवाब पार्टी ने भी दिया और हम लोग भी दे रहे हैं, और वो तस्वीर सामने है कि सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं। अब ये जो पूरी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में एक इंटरवेंशन, ये पूरी दुनिया की मीडिया ने लिखा है कि साउथ एशिया में वो नहीं चाहेगा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो। कांग्रेस का ये कहना कि सीज फायर वो करता है जिसने सीज फायर वायलेट किया और घोषणा उसी को करनी है। अब उसने ये डिस्क्लोज कर दिया अपने आका अमेरिका को, उन्होंने वो कहते हैं तीर उड़ा लिया। इस पर यदि कांग्रेस पार्टी इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी कमजोर कर रही है, ये बताकर बार बार बोलकर कि क्या आपका अमेरिका आका है, क्या वो हस्तक्षेप करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को शायद याद ना हो कि सऊदी के धरती पर उनके थरूर साहब क्या बोलकर आए थे 2010 में जब वो विदेश मंत्री थे? शब्द था वैल्यूएबल इंटरलोक्यूटर, पढ़िएगा जाकर के, अलकलामा जी मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। उसको भी उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने खारिज किया था, और उस समय उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया क्योंकि शशि थरूर साहब ने उसको फिर री इंटरप्रेट किया 1 मार्च 2010 को। तो भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, भारत अपनी सामरिक शक्ति को समझते हुए वही फैसला करता जो राष्ट्रीय हित में हो। वो राष्ट्रीय हित का फैसला था। अगर कोई विरोधी देश जिसने सीज फायर का एक मंशा जताया, जिसने वायलेट किया सीज फायर को, हमने तो आतंकी ठिकाने उड़ाए थे, हमने कहा कि आपके सैन्य ठिकाने उड़ाने वाले हैं, आपने सीज फायर बार बार वायलेट किया, हमने उसका माकूल जवाब दिया। उसने कहा नहीं प्रभु आप नहीं करना चाहते, सीज फायर चाहते, डीजीएमओ को फोन किया हॉटलाइन पे, स्वीकार किया कि हम नहीं चाहते कि साउथ एशिया के बॉर्डर्स में इस एरिया में कोई युद्ध का माहौल बने, जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र के संबोधन में दोहराया है कि युद्ध का माहौल दौर नहीं है तो आतंकवाद का भी दौर नहीं है। रहा सवाल पीओके पर, उस पर सभी पार्टियों की एक ही स्थिति है कि हमें उसको वापस लेना है, उसकी स्ट्रैटेजी तय होगी। भारत अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना लगातार कर रहा है, और ये पूरी समस्या का जन्मदाता कौन इस देश में? नहीं जाना चाहते कांग्रेस जी, उस विवाद में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आपके राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, सभी पार्टियों ने कहा, सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी जी तो कह रहे पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें दिखाई। तो निर्णय सरकार ने लिया, आपको खड़े रहना चाहिए, तो आप नींबू मिर्ची बांधकर घूमने लगे। एक नींबू मिर्ची मैं कहता हूं राहुल जी के भी गले में बांध दीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे राहुल जी। थोड़ा आपको लग रहा था रफाल काम नहीं कर रहा, मुझे तो लग रहा है राहुल जी काम नहीं कर रहे। नींबू मिर्ची पूरा कांग्रेस पार्टी अपने गले में बांधकर घूमे, क्योंकि राष्ट्रीय हित में कांग्रेस पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, राजनीति अलग कर रही है और झूठ का कहते हैं साथ देंगे। ये कैसा साथ है तुम्हारा कि दिखते भी नहीं हो साथ और रहते खिलाफ हो? तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, ये भारत की सामरिक शक्ति और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात है। कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हो, नवल किशोर जी एक बार इसका अलका जी जवाब देना चाह रही है, एक बार अलका जी जवाब देना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला है। 2 लाइन का बस, उसके ऐसे मैं आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ आप ही के पास। अंजना जी जल्दी। मुझे लगता है आपको सुधांशु जी को बुलाने की जरूरत है, उससे अच्छे भाजपा के प्रवक्ता का काम ये कर रहे हैं। लड़ाई सारा समय कांग्रेस और राहुल गांधी जी से लड़ी है। देश के प्रवक्ता है, पाकिस्तान से कोई राजनीतिक दल नहीं मेरा, मैं देश का नागरिक, मैं देश का प्रवक्ता। जब धोखा देने पर उतर आई है, डोनाल्ड ट्रंप कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब की बार ट्रंप सरकार
किसने कहा? कौन गलबैया करके आया ट्रम्प से? आज वही ठीक है। ट्रम्प देश और विदेश में चलिए, घूम नवल घूम किशोर कर जी, इस नवल बात किशोर को जी, कह अब रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने। जी संसद का सत्र बुलाकर देश को बता दीजिए ना। पूरे देश क्यों से नहीं एक बोलते? आवाज डोनाल्ड जानी ट्रम्प चाहिए ना के- नवल किशोर जी, पूरे देश से एक आवाज है। प्लीज अलका जी, प्लीज वेट, अभी तक नवल जी से आधा घंटा निकल चुका है। नवल जी, पूरे देश से एक आवाज जानी चाहिए ऐसे वक्त पर। ऐसा नहीं कि अब मतलब खत्म हुआ और इधर सियासत का सीज फायर भी खत्म हो गया, सब मतलब मैदान में कूद पड़े हैं। आपको नहीं लगता है कि अभी पूरे देश से कुछ दिन कम से कम एक आवाज जानी चाहिए? पाकिस्तान, आप देखिए ना, मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाती हूँ नवल जी। पूरे देश से एक आवाज जा रही है, लोग अपने तुर्की और अजरबैजान के ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम फौज के साथ हैं। जिन हथियारों से वो हमारी फौज पर हमला कर रहे हैं, पाक का साथ देने वाले मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। पाक का समर्थन करने से कैसे तुर्की से लेकर अजरबैजान, इन तमाम देशों को नुकसान हो रहा है। 2024 में तुर्की से भारत ने करीब 88,000 करोड़ का व्यापार किया, जबकि अजरबैजान से 23 में 12,000 करोड़ का। 2024 में तुर्की में 3,30,000 भारतीय पर्यटक गए टूरिस्ट, अजरबैजान में 2,43,000 गए। भारतीय पर्यटकों ने 2,745 करोड़ रुपए तुर्की में खर्च किए, जबकि 2,662 करोड़ रुपए अजरबैजान में खर्च किए। औसतन एक पर्यटक ने तुर्की में लगभग 83,000 रुपीज, 83,000 रुपए, अजरबैजान में 1,08,000 रुपए खर्च किए। अब देखिए 2023 के मुकाबले अगर आप देखिए तो 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटक करीब 21% ज्यादा थे। अजरबैजान जाने वालों की संख्या 108% ज्यादा थी। लेकिन अब देखिए तुर्की जाने वाले जो पर्यटक हैं उनमें गिरावट आ रही है। भारतीय पर्यटकों का गुस्सा ऐसा है, 30% जाने वाले पर्यटकों ने, और ये सिर्फ 1-2 दिन में हुआ है। अभी तो कल परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि तुर्की वाले ड्रोन थे और चाइनीज माल था। अगर देश की जनता इतना कंट्रीब्यूट कर सकती है तो फिर सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दिन तक एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते? नवल जी। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, और मैं एक बात और कह देता हूं कि आपके शो पे इंतजार करना मेरी आदत बन गई है और इंतजार करवाना फितरत बन गया है। कोई मुझे गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कहती भी हैं कि आपका शो है, आप अपने हिसाब से मौका देती हैं। लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूं इसमें। पहली बात तो ये कि सेना के शौर्य पर, भारत के सैनिक ताकत पर और भारत के विदेश नीति पर इस देश में दो राय हो ही नहीं सकते। ये आज से नहीं, 1947 से यह धारणा बनी हुई है और बनी रहेगी। जब तक यह देश रहेगा तब तक रहेगा। सवाल ये है कि आपने डिबेट तो बिल्कुल शुरू किया जहाँ पे डिबेट होना चाहिए कि आखिर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी को यह लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह सेना का हौसला बढ़ाना चाहती है? सेना का हौसला जब बढ़ाना चाहते थे तब पक्ष विपक्ष एक था, यह पूरा देश जानता है और बिहार भी जानता था। उस दिन वो सर्वदलीय बैठक को छोड़कर बिहार में वह एक रैली कर रहे थे, ये पूरा देश जानता है। बिहार का चुनाव इस साल में है, ये पूरा देश जानता है। तिरंगा यात्रा के डीएनए में देखा जाए तो बिहार चुनाव है, ये पूरा देश जानता है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ताबूत घोटालेबाज लोग, जो लोग सैनिक को रिसीव नहीं करते हैं, ये बिहार में पहला मौका नहीं था। बिहार का मंत्री भी कहता था एनडीए वाला कि सैनिक में भर्ती ही होता है मरने के लिए, इसमें कौन सी नई बात है? ये पहली बात नहीं कहा। जहाँ तक संवेदनशीलता की बात है, विपक्ष पूरी तरह से सेना के साथ है। आप कह रहे हैं इस्तीफा की बात, इस देश में 26/11 के बाद गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, कोई इस्तीफा दिया क्या? इतने रेल घटनाएं घटित हुई, कितने लोग मारे गए, कोई रेल मंत्री इस्तीफा दिया क्या? इतने 1000 किसान मारे गए इस एक आंदोलन में, कोई किसान मंत्री जो है कृषि मंत्री इस्तीफा दिया क्या? ये बात सिर्फ कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही अवसर पे प्रयोग करती है, लोगों को भुलवाने का, भटकाने का और अपने पक्ष में एक नैरेटिव करने का, जिसमें बहुत हद तक मीडिया भी साथ देता है। सवाल पूछना विपक्ष का काम है। हम तो कह रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। ये पहली बार तो ये मांग थी नहीं, 1960 के दशक में ही मांग किया था और हुआ भी था, करना चाहिए था। बात करने के जो फोरम है, जो मंच है, अगर वहां पे हमें अवसर नहीं मिलेगा और आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, रफू करने के चक्कर में आप दिखाना चाहते हैं कि हम 56 इंच का सीना है, सब कोई जान चुका है कि 56 इंच का सच्चाई क्या है, सब कोई जान चुका है। जिसको आप सच कहते हैं। सुधांशु जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जितने प्रश्न उन्होंने पूछे हैं जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं, फिर राजनीतिक जवाब बाद में दे देंगे। आप टाइमलाइन देखिए,
ट्रंप के बयान से एक दिन पहले जेडी वांस से पूछा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड बोला था। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनको परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगा। अब आप आइए, 1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने का प्रयास करता है, 3:35 पे भारत के डीजीएमओ से उनकी बात होती है, 4 बजे भारत सरकार डिक्लेयर करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और 4:35 या 40 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। अब बहुत साफ समझा जा सकता है कि जो आईएमएफ से उसको कर्जा लेना था या जो जो परिस्थिति रही होगी। और एक टेक्निकल बात समझिए जो इंटरनेशनल मीडिया में आई है कि जो उनका नूर खान एयरबेस के पास जहां पर माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल था, देखिए न्यूक्लियर वेपन जो रखा रहता है वो कोई कमरे में ऐसे ड्राइंग रूम में नहीं रखा रहता, ओपन कमरे में, वो जमीन के काफी नीचे होता है, कई मीटर नीचे जाकर वो बना के बंकर रखा जाता है। उसके एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इस बात का खतरा हो गया था कि अब अंदर जाना संभव नहीं हुआ है और किसी कारणवश कुछ ना हो जाए। यह संभावना हो सकती है कि अगर उसके अंदर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो मेरे साथियों को समझना चाहिए भाई, ये जापान और अमेरिका की दूरी नहीं है कि जापान पे बम गिरा था तो अमेरिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये तो हमसे 100 किलोमीटर के दूर के ऊपर है।